चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। और भैया कहाँ जा रहे हो? अरे दो ठोक बातें बतिया लेंगे, सफर का आनंद आ जाएगा। बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाए हम, जहाँ सड़क खत्म होगी वहाँ जाएंगे। तुमसे मतलब? अरे भैया फिर तो आपका पिछवाड़ा बहुत दर्द करने वाला है, क्योंकि भैया ये शहर है, यहाँ लोग खत्म हो जाएंगे और सड़कें चलती रहेंगी। भैया रोक देना। चलो भैया चलते हैं। छोटू, रखते। हाँ मालिक। बेटा कितना टाइम हो गया तुम्हें इस दुकान में काम करते करते? क्यों मालिक? नहीं बता तो बेटा। यही कुछ 5-6 साल हो गए वो मालिक। इन 5-6 सालों में तुमने हमसे क्या क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखे मालिक। उन बहुत कुछ में बेईमानी करना भी शामिल था क्या? नहीं तो मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो ये जो तुमने 50 रुपए का घपला किया है, ये कहाँ से सीखे? भैया 2 लीटर दूध और 1 छोड़ो। अरे आज हमारी रश्मि इतनी बेरस कैसे लग रही है? हाँ यार रश्मि, हम भी काफी टाइम से देख रहे हैं तुझे। सब ठीक है ना? नाम बता उसका जिसने हमारी रश्मि को परेशान किया। यार हम तेरे दोस्त है ना, हमसे कैसा छुपाना? ये तो दोस्ती का बेसिक रूल है। अरे बेसिक उसूल है। दोस्ती में भी उसूल? हाँ और क्या? ओ हेलो, रश्मि एकदम सही कह रही है, दोस्ती में कोई उसूल नहीं होते। अब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा? तो फिर दोस्ती किस काम की? गाइस, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है अभी। हंसाते बहुत है। अच्छा, पालक पसंद है आपको? क्या? पालक, स्पिनच? अच्छा नहीं, पालक पनीर ठीक लगता है। अरे पालक तो आपको खानी चाहिए, पालक के वजह बहुत फायदे होते हैं। कॉफी अच्छी बनाई आपने? अच्छा, मैं और कॉफी लेके आता हूँ। अरे नहीं बस कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मैं चाय भी अच्छी बना देता हूँ, आप पियेंगी? नहीं मैं बस ग्रीन टी पीती हूँ, वेट कंट्रोल करना। वेट कंट्रोल? फिर तो आपको पालक खानी चाहिए। आपको पता है पालक बहुत हेल्प करती है वेट लॉस में। ये बट ग्रीन टी इज फाइन। देखो ग्रीन
ग्रीन टी तो ग्रीन टी है, पर पालक का ना अलग स्वाद आता है, मतलब एक तो नेचुरल है। बट बोथ आर ग्रीन, सो डजंट मैटर। नहीं ऐसे कैसे डज नॉट मैटर, आप कहीं पे भी पढ़ लो, मैंने कल ही गूगल पे देखा है। क्या मिलेगा? जरूर। भैया कहाँ हो गया? कुछ नहीं भैया, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे तो हम धक्का लगा देते हैं। आओ। अरे नहीं तुमको दुखी हो रहे हो। अरे तो दुखी का होना, अरे दो ठोक बातें बतिया लेंगे, सफर का आनंद आ जाएगा। आओ। अरे भैया आराम से। अरे भैया आराम से चलिएगा तो आप यहीं रह जाएंगे और ये शहर आगे निकल जाएगा। अरे मारो मारो मारो, दीवार के पीछे, एक नंबर एक नंबर। अरे मारो मारो। हेलो। हाँ बेटा याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ अपने बेटा जी का जन्मदिन का गिफ्ट। अरे मार ना बेटी। हेलो। हाँ हम ये कह रहे थे जन्मदिन के गिफ्ट के साथ केक भी लेकर आएंगे शाम को। हाँ ठीक है चलो आते हैं। ओके बाय। अब देखते कौन मार पाता है हमको। जा सुबह जो माल आया था जाकर चेक कर। एक तो दुकान में कोई आता नहीं है, ऊपर से पता नहीं है महाराज बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। मुझे तो लगता है तुझसे डर के कोई नहीं आता दुकान में, सारा दिन गोली मार करता रहता है। जा जाकर काम करे अपना। बेटा क्या हुआ? तुम्हें तो अपने नेल्स बहुत पसंद थे ना? कुछ नहीं मम्मी, बस वो काटने का मन किया। बेटा तुम मुझे बता सकती हो। क्या मम्मी? प्रिया से बात हुई थी मेरी, बता रही थी कुछ परेशान हो तुम। नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। बेटा तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मम्मी प्लीज, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। पता है जब तू छोटी बच्ची थी ना और तेरे को जरा सी भी चोट लगती थी तो तू भागी भागी मेरे पास आ जाती थी। तेरी चोट को तो मैं झट से ठीक नहीं कर पाती थी, पर तेरा रोना वो मैं झट से ठीक कर देती थी। और आज जब तू इतनी बड़ी चोट अपने दिल में लेकर घूम रही है और कह रही है कि परेशान मत हो, तो क्यों कराते थे चुप? दो चाटी लगा के भेज देते मुझे वहां से, ताकि मैं और रोऊं और खुद चुप हो जाऊं। कम से कम मुझे खुद को संभालना तो आ जाता। अच्छा एक बात बता, तूने सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन ही क्यों लगा रखी है? ये कैसा सवाल है? अरे बता तो। क्योंकि टफ सब्जेक्ट लगता है। एग्जैक्टली। अगर जिंदगी में भी कोई फेज तुम्हें टफ लगे तो उससे निकलने के लिए किसी की मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती। कॉफी तो मैं रोज पीती हूँ, कॉफी तो किसी भी चीज के साथ पी लो। अरे तो पालक भी तो आपकी इस कॉफी की तरह है, किसी भी चीज में डालो उसका स्वाद दुगना कर देती है। जैसे कि आपका ये पालक पनीर, आलू पालक, पालक के पकोड़े, पालक के परांठे, पालक की रोटी, पालक का साग। वैसे अब तो पालक की इडली भी आ गई है। अरे देखो खाने का टाइम भी हो गया, हम आपको पालक की ऐसी सब्जी बना के खिलाएंगे जो आपने कभी खाई नहीं होगी। चलो हेमंत बेटा, आप अपनी फेवरेट चीज बना रहे हो, कुछ पालक, तो प्याज को काट लो।
अरे भाई तुम भी कमाल कर, तुम्हारी बातें भी कमाल की। कहाँ से हो वैसे? दिल्ली के तो नहीं लगते। अब तो यहाँ के ही हैं, पर यहाँ जैसे ना हो जाए। क्या मतलब? सब अपने में ही खुश रहते हैं, किसी को किसी से मतलब ही नहीं। अरे तुमने ही तो कहा था कि धीरे चलोगे तो ये शहर आगे निकल जाएगा, और बातें करने में वक्त बर्बाद करोगे तो बात ही बनाते रह जाओगे ना, पैसे नहीं। काश पैसों से खुशियाँ भी खरीदी जा सकती। यहाँ तो खुशी हुई करेंसी पैसा ही है दोस्त। चलो पेट्रोल पंप भी आ गया, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अरे सेठ जी, छोटे मालिक के लिए तो आप गिफ्ट दिए ही नहीं। अगर इंसान आत्महत्या करके मरे तो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते होंगे ना। जिंदा तो हमारी फैमिली के लिए किसी काम के नहीं, ना ही बच्चों के लिए ना ही बीवी के लिए। शायद हमारे मरने के बाद बच्चे अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें और बीवी की भी शिकायतें पूरी हो जाएं। सेठ जी, क्या क्या करने की सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं करेंगे हम, बच्चे छोटे हैं अभी हमारे। वो तो ऐसे ही मन खराब था तो कुछ भी बोल दिए। ये लो 100 रुपए, अपनी माँ के लिए दवा ले लेना। ऐसे घपला करके चुरा के खाने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, माँ तो ठीक है हमारी, पर उस दिन हमने पैसे लिए थे सिर्फ अपनी दारू के लिए। अरे हमें पता है, आज महंगे वाली पीना, हमारे बेटा का जन्मदिन है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। हमारे होते हुए तुम अकेली? तुम क्यों हो मेरे दोस्त? मैंने तो कोई दोस्त वाला काम नहीं किया। मैं किसी से परेशान नहीं हूँ, मैं बस खुद से परेशान हूँ। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, तुम्हारे दोस्त होने के लायक भी नहीं हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। दोस्तों के पास ना किसी भी चीज की वजह नहीं होती। अरे ना उनके एक्शंस की ना उनके रिएक्शंस की, तो दोस्त होने की कैसे हो सकती है? और तूने ही तो बोला था कि दोस्ती में कैसे उसूल। तुम ही खाओ अपनी पालक, जा रही हूँ मैं।
गांव में लोग कम थे, फिर भी हम अकेले नहीं थे। यहाँ इतनी भीड़ है, फिर भी हम अकेले हैं। जैसे जानवर के मरने के बाद उसका रेट डबल हो जाता है ना, शायद इंसान के मरने के बाद भी वैसा ही होता हो। ये सब इतने खुश कैसे हो सकते हैं? मैं तो आखिरी बार मुस्कुराई भी इसलिए थी क्योंकि किसी फॉर्म के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए थी। कौन कहता है मैं रोज सिर्फ पालक खाकर अपना पेट भरता हूँ? मेरा पेट तो सिर्फ आपकी आवाज से ही भर जाता है। तेरी गुर्बत में आके जिंदगी के आसमान में उड़ती कई पतंग, सबकी थी रंगीन, बस एक मेरी ही बेरंग। दर पे तेरे आया, दर पे तेरे आया वजूद की तलाश में, महरूम राबता तुझसे, तुझसे मिलने की चाह बाकी है। तेरी गुर्बत में आके मुंतज़िर बंदा ये इज़्तिरार है। तेरी गुर्बत में आके मुंतज़िर बंदा ये इज़्तिरार है।